तो आज का तीसरा टॉपिक लिया जा रहा है मोबाइलिटी डिनोटेड बाय म्यू। पिछले टर्न पर थोड़ा सा जानकारी दी थी। तो म्यू इज़ द रिलेशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो आप देख सकते हैं, कह सकते हैं द मोबाइलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे तो जितनी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसी का रेशियो मोबाइलिटी का नाम दिया जा रहा है। इसकी बात को ध्यान रखें। और इसी को अगर जो पीछे फार्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और यहाँ से बेटा वी डी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो I अपॉन एन ई ए, तो यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ई तो है ही है, वी डी की जगह I अपॉन एन ई ए। तो फार्मूले के अंदर से आप लोग ब्रेक कर सकते हैं कैसे किया जा रहा है। तो मोबाइलिटी एक द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड फोर्थ टॉपिक, ये बहुत ही सिंपल सा है, 10th में भी पढ़ा है, उसी को रिवाइज यहाँ कराने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सिंबल R, और इसको ऐसे सिंबल बनाया जाता है, जानते हैं ये चीज़ आप। तो पहला सीरीज़ कॉम्बिनेशन याद आ रहा है, 10th में पढ़ा था। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बेटा बहुत सीधी सी बात रिवाइज करा दे रहे हैं। ये देखो, जब रास्ता सेम हो, अब आप देखें 3 रजिस्टेंस लगा दिया गया है, सेल और ये की। ये मान लिया A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये की, सब ध्यान रखिए। R1, R2, R3, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। चेक करिए सीरीज़ में, कॉम्बिनेशन में डायग्राम। अगर टोटल पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, टोटल पोटेंशियल बिटवीन A एंड B अगर आपके पास V है, तो इतने आप समझदार हैं कि V की जो वैल्यू होगी ये तीनों पोटेंशियल के सम के इक्वल होगी। इट मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों भाई? और जो करंट यहाँ पे जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाती है, तो जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज़ सेम होती है? करंट सेम मानी जाती है सीरीज़ में, अलर्ट रहना। तो बेटा यहाँ से ओम्स लॉ लगाइए, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I तो सेम है, R की जगह R1 कर दीजिए। सिमिलरली आपको अब समझ आ गया होगा, सिमिलरली IR2, IR3 कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेके नीचे ले आइए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और V अपॉन I को आप जानते ही हैं, अभी पढ़ा था, ये R होता है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो डिनोटेड बाई RS लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ये सब आपने 10th में भी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा दूं, यहाँ पर भी है। ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं, फिर वही रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में ऐड किया। ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ए बी वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। करंट I पास हो गई, तो करंट जब यहाँ पहुँचेगी तो 3 में डिवाइड हो गई, I1, I2, I3। लेकिन इन दोनों का पोटेंशियल R1 का, R2 का, R3 का, तीनों रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल वो सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, याद रखना है, और सीरीज़ में करंट सेम होती है। अब आप सोचिए, अगर करंट ये I है तो 3 चीज़ों में डिवाइड हो गई, तो इन तीनों का जो सम होगा वो करंट के इक्वल होगा कि नहीं? हैंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और ओम्स लॉ में देखो बेटा,
V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर कर लो, तो I1 V अपॉन R1। सिमिलरली I2 V अपॉन R2 एंड I3 V अपॉन R3। तो आप देख सकते हैं I1 I2 I3 निकाल लिया, यहाँ पे रख दीजिए। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। V कॉमन लेके नीचे ले आइए, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये 1 अपॉन है बेटा, इसको हम लोग 1 अपॉन R लिखेंगे। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला बना। अपने समझने के लिए R के नीचे RP लिख दो, और ये कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका डेरिवेशन है, छोटा सा 10th में पढ़ा था, यहाँ पर भी है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, सीरीज़ में करंट सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने चारों टॉपिक पढ़ लिए हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर है, और भी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोबिलिटी है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज़ और पैरेलल के बात कर लिए। सारे काम को आप लोग करते जाएं, कोई डाउट हो बात भी कर सकते हैं, और जूम क्लास में भी बात इसी टाइप की, इसी के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो कोशिश करिए सभी लोग कि जूम क्लास अटेंड करें 12 o'clock एंड 5 o'clock इन इवनिंग, या 5 इवनिंग में। टेक केयर एंड थैंक यू।